Hello bachcho, let's read this question. The question says write down the hybridization of central atom and geometry of the following molecule or ions XeF4। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में पूछा गया है XeF4 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं हमारे पास हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। क्या होगा बच्चों हमारे पास हमारा की कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। बच्चों हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। तो उसी में से एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला। ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है H = ½ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अब समझते हैं ये जो हमारे पास H है, V है, M है, C है, A क्या है, इन सभी को समझते हैं। अगर बच्चों हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हम ये निकाल लें किसी तरह कि हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है वो कितने हैं, तो हम हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेयर एच, यहाँ एच क्या होता है बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमारे कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें बच्चों हमारे पास वी की, अगर हम बात करें वी की, तो वी क्या होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या सिंपली बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। क्या हमारे पास सेंट्रल एटम जो है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम वी से डिनोट करते हैं। वी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अगर हम बात करें एम की, अगर हम बात करें एम की, एम क्या होता है बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। क्या हमारे पास मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं जो हमारे पास हमारे सेंट्रल एटम से अटैच है, अटैच टू सेंट्रल एटम। हमारे पास मोनोवेलेंट एटम कितने हैं जो हमारे पास सेंट्रल एटम से अटैच है, अटैच टू सेंट्रल एटम। मोनोवेलेंट एटम वो जो एक ही बॉन्ड बनाएंगे हमारे सेंट्रल एटम के साथ, अटैच टू सेंट्रल एटम। अगर हम बात करें सी की, तो सी का मतलब क्या होता है चार्ज ऑन कैटायन। अगर हमारे पास कोई कैटायन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है उसको माइनस कर देते हैं, चार्ज ऑन कैटायन। और अगर हम बात करें हमारे पास ए की, तो ए क्या होता है हमारे पास चार्ज और एनायन। अगर हमारे पास एनायन है तो उसके चार्ज को ऐड कर देते हैं, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है H = ½ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, जहाँ हमने अभी सारी टर्म्स को समझ लिया है। बच्चों हम यहाँ वैल्यूज ऑफ एच के बेस पर बता सकते हैं कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगी। वैल्यूज ऑफ एच, यहाँ लिख सकते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ हमारे पास हम ज्योमेट्री को बताएंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू ऑफ एफ के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी और क्या हमारे पास ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें हमारे पास एच की वैल्यू अगर 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी देखने को मिलती है। और ज्योमेट्री होती है हमारे पास बच्चों लीनियर, क्या होती है लीनियर। अगर हम बात करें इसकी वैल्यू अगर 3 होती है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन SP2 देखने को मिलती है। और हमारी ज्योमेट्री होती है बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होती है बच्चों हमारे पास ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री देखने को मिलती है। अगर इसकी वैल्यू 4 देखने को मिलती है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन SP3 देखने को मिलती है। और ज्योमेट्री होती है हमारे पास टेट्राहेड्रल, क्या ज्योमेट्री होती है बच्चों, टेट्राहेड्रल। अगर हम बात करें इसकी वैल्यू 5 तो हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है sp3d, sp3d। और हमारे पास बच्चों ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होती है बच्चों हमारे पास ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। हमारे पास ये वाली ज्योमेट्री देखने को मिलती है। अगर इसकी वैल्यू 6 होती है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, sp3d2। तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, क्या ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। इसी तरह अगर इसकी वैल्यू 7 होती है तो हमारे पास क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, sp3d3। और हमारे पास ज्योमेट्री क्या देखने को मिलती है हमें बच्चों, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, क्या ज्योमेट्री देखने को मिलती है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एच के बेसिस पर हमने हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री को समझा है। तो बच्चों अगर हम यहाँ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालना चाहेंगे इन XeF4, इन XeF4, तो बच्चों हमारे पास यहाँ सेंट्रल एटम कौन होता है, जीनॉन होता है, सेंट्रल एटम हमारे पास जीनॉन होता है, जीनॉन होता है हमारे पास सेंट्रल एटम। और जीनॉन के पास बच्चों अगर हम देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं 8, क्योंकि इसके पास ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रखी है इसने, नोबल गैसेज होती हैं, इनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हमें वी की वैल्यू तो पता चल गई 8 है यहाँ पे।
और हमारे पास फ्लोरीन एटम्स कैसे होते हैं, मोनोवेलेंट होते हैं। तो हमारे पास एम कितने हो गए, 4, 4 फ्लोरीन है तो 4 वैल्यू हो गई। यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, कैटायनिक चार्ज है नहीं, तो सी की वैल्यू भी जीरो, और एनायन भी कोई नहीं है तो ए की वैल्यू भी जीरो। तो यहाँ अगर हम एच की वैल्यू निकालते हैं, एच का फॉर्मूला था हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। यही फॉर्मूला देखा तो लिख सकते हैं हाफ की जगह हाफ, वी की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, 8 + 4 माइनस जीरो प्लस जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12/2, तो वैल्यू आ गई 6। मतलब हमारे पास यहाँ 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारे पास, sp3 एंड ज्योमेट्री क्या होती है हमारे पास, एंड ज्योमेट्री क्या होती है हमारे पास बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री देखी थी हमने, ऑक्टाहेड्रल। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास जीनोन होता कैसा है। तो ये हमारे पास जीनोन है बच्चों। इसके पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर होता है, ये लोन पेयर है दोनों। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। इसी तरह यहाँ फ्लोरीन है, और यहाँ इसने क्या कर रहा है, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। सिमिलरली एक फ्लोरीन ने यहाँ एक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा, यहाँ पर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ हमारे पास ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री है हमारे पास, ये ऑक्टाहेड्रल है। ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कैसी ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल। चारों क्लोरीन हमारे एक ही प्लेन के अंदर है, और एक लोन पेयर अबव द प्लेन है, और एक लोन पेयर बच्चों हमारे पास कैसे है, बिलो द प्लेन है। एक अबव द प्लेन है बच्चों, और एक बिलो द प्लेन है। तो हम बोल सकते हैं ज्योमेट्री कैसी है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों यहाँ पे, sp3d2। क्या हो गई, sp3d2 किसकी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, ये सेंट्रल एटम की, दैट इज जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।